पदों के लिए 1890 प्रत्याशी मैदान में हैं। ग्राम प्रधान के लिए 1198, क्षेत्र पंचायत के लिए 580 और जिला पंचायत के लिए 112 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मतदाताओं में काफी उत्साह है। अल्मोड़ा जिले में के 5 विकास खंडों में सुबह से जो है मतदान शुरू हो गया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग सुबह से ही मतदान की लंबी लंबी लाइनों में लग चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सबसे बड़े बूथ की बात करें तो 2600 से अधिक मतदाता इस बूथ पर हैं जहां पर सुबह से लाइन लगी है। कुछ मतदाताओं से बात करते हैं क्योंकि मुख्यालय से लगा हुआ है और गाँव में शामिल है। इनको देखते हैं मुख्य समस्याएं हैं कि यहाँ की क्या रहती है। आपकी समस्याएं क्या हैं? बंदर, नाली, सीवर, क्या परेशानी? हाँ, हमारी तो मेन प्रॉब्लम है ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पे कूड़े की प्रॉब्लम है। अगर वो जो भी बने पहले वो सॉल्यूशन हो जाए बहुत अच्छा है। देखिए, नगर से जुड़ा हुआ मुख्यालय का अगर बूथ है तो लोग चाहते हैं कि यहाँ साफ सफाई हो, जो सीवर की परेशानी है वो दूर हो। कुछ लोगों से और बात करते हैं, किस तरह की परेशानी आपको लगती है? बंदर? बस वही नाली, रास्ता और बंदरों से तो बहुत परेशान है हम लोग, सब लोग कुछ होने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, लोगों का कहना है कि जो मुख्यालय के आसपास के गांव हैं, बंदरों का इतना आतंक है कि ये बंदरों का कोई निराकरण चाहते हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। चिलियानीसौन, डुंडा, भटवाड़ी विकासखंड में हल्की बारिश के बीच में मतदान हो रहा है। सभा और सभी ग्रामवासी उत्सुक हैं और सभी लोग इस मौसम में, जबकि लगातार बारिश, सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन सभी लोग अपने उत्सुकता से वोट देने आ रहे हैं और दूर दूर जगहों से 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर जगह से पहुँच रहे हैं। उत्तरकाशी के धनाली फोल्ड पुजार गांव जो जिला पंचायत क्षेत्र है वहां पे मतदान शुरू हो गया है। इस समय जो थाती जो मतदान केंद्र है वहां पे हम मौजूद है। मौसम लगातार बरस रहा है पर जो मतदाता है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो मतदाताओं की भीड़ है वो लगनी शुरू हो गई है। हालांकि मौसम खराब है। मौसम हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का मौसम है। पूरी तरह से धुंध छाई हुई है और धुंध छाने के साथ ही हल्की बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं जो सुबह जो मतदान शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कमी है क्योंकि मौसम बरस रहा है। फिर भी मतदान जो केंद्र है यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मतदाता है पहुँचना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा, मौसम साथ देगा तो उम्मीद की जा सकती है कि मत प्रतिशत बढ़ेगा और जो कतारें हैं मतदाताओं की वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। उस समय अपडेट यह है कि बारिश के बीच में मतदाता मतदान करने मतदान केंद्रों पे पहुंचने लगे हैं। बलबीर परमार, न्यूज़ 18 धनाली क्षेत्र, उत्तरकाशी। रामनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुबह से वोटिंग हुई। 8 बजे से मतदान हो रहा है। यहाँ सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए अब लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। लोग अपने गांव की सरकार बनाने के लिए काफी जागरूक दिख रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। पूरे प्रदेश के साथ रामनगर में भी पंचायत चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है 3 जिला पंचायत सदस्य, 31 क्षेत्र पंचायत सदस्य, इसके साथ ही 50 ग्राम प्रधानों के लिए चुनाव होना है जिसके लिए मतदान यहाँ पर जो है 134 बूथों के द्वारा 134 बूथों में करीब 77,000 लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे जो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे, जो अपने गांव की सरकार बनाएंगे। इसके अलावा वार्ड मेंबर भी हैं जिनको चुना जाना है। हालांकि वहां शायद नॉमिनेशन कुछ कम हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनकी समस्या है, क्या वो कहना चाहते हैं। जी भाई। नमस्कार, मैं श्याम बेस्ट। हम आज पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए आए हैं, अपने नेता चुनने के लिए आए हैं जो हमारी जो समस्या है उनका निदान कर सके। जैसे कि हम कॉर्बेट के इलाके में रहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर गांव वालों को हक हकूक़ की और जो जंगल से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं, जो जंगल से लगे हुए जो गांव हैं उसमें जो फसलों को नुकसान होता है। गोविंद पाटिल, न्यूज़ 18 रामनगर। उत्तराखंड में गांवों की सरकार चुनने के लिए आज दूसरे चरण का मतदान जारी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले हुए हैं। छोटी सरकार बनाने के लिए मतदान देने के लिए लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह है।
यमकेश्वर क्षेत्र है, यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। इस समय हम यमकेश्वर के गंगा भोपुर में खड़े हुए हैं। सुबह से मतदान 8 बजे से शुरू हो गया है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, बारिश का मौसम है, लोग फिर भी घर से निकलकर अपनी छोटी सरकार को चुनने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मतदान के प्रति उनकी कैसी रुचि है। तो पहली बार जैसे आप वोटिंग कर रहे हैं ग्राम सभा के लिए, तो क्या देख रहे हैं अपने कैंडिडेट में? यही कि जिसकी ये सोच होगी वो सबको साथ लेके चले और साथ में हमारे गांव का विकास करे बस। सर नमस्कार। आप क्या सोच रहे हैं वोटिंग के लिए? आप इतने सालों से वोट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार के बरसात में नहीं होना चाहिए काम। जी जी वो वैसे मौसम है। जी जी मौसम का। हाँ, अब वो नदी आ रही है उधर, अब वो कैसे आएंगे यहाँ? आप क्या बोलना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को जितना हम निष्पक्ष वोटिंग करेंगे तो उससे लोकतंत्र हमारा उतना ही मजबूत होगा। हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत तो एक मैटर है, बट जो भी जीते गांव का विकास कराएंगे, विकास कराएंगे। तो आप देख सकते हैं युवा से लेकर जो बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि गांव का विकास हो, छोटी सरकार जो हो वो गांव के हर नागरिक का ध्यान रखे। यमकेश्वर से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। सहसपुर विकासखंड में 247 केंद्रों पर मतदान हो रहा है। वोटर्स अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रखे हैं, लंबी कतारों में पहुंचकर अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। जनता का विकास होना चाहिए, हर ग्रामीण में विकास होना चाहिए, पानी का हो, लाइट का हो, स्वास्थ्य का हो। और जैसे हमारे स्कूल की जर्जर ये हालत हो रही है, इसके बच्चों की शिक्षा के लिए होना चाहिए। और जो हमारी महिलाएं बेरोजगार हैं उनके लिए कोई ऐसी कंपनी खुले जिसमें काम कर सकें। मैं चाहती हूँ हमारे क्षेत्र में विकास हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे हॉस्पिटल हो और स्वास्थ्य अच्छा हो सबका। और मुझे उम्मीद है जिसे मैं चुन रही हूँ वो सबका विकास करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए सोमवार को होने वाले आज होने वाले मतदान में प्रदेशवासियों से वोट की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे योग्य कर्मठ प्रत्याशियों का चयन करें जो सशक्त और समृद्ध गांवों निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सके। आपका एक एक वोट उत्तराखंड के भविष्य को दिशा देने वाला है। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आज पंचायत चुनाव में वोटिंग करेंगे और अपने गांव में अनिल बलूनी वोट डालेंगे। कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी ने लोगों से वोट की अपील की है। सॉरी उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चमोली जिले में अपने गांव ब्राह्मण थाला में पत्नी के साथ मतदान किया। लोगों से वोट की अपील की। फोटो भी लेना भाई, यहाँ पे आ जाओ। फोटो भी लेना भाई, यहाँ पे आ जाओ। देखिए, आज द्वितीय चरण के मतदान के अवसर पर मैं अपने गांव ब्राह्मण थाला में अपने पोलिंग बूथ पर आया हूं। जनता में उत्साह है, अच्छा मतदान हो रहा है और मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रथम चरण से ज्यादा मतदान देवभूमि के उन द्वितीय चरण के सभी मतदान केंद्र पर होगा। विकास के लिए सरकार चुननी है और अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का जो उत्साह यहाँ की जनता में दिखाई दे रहा है, ये देवभूमि वीरभूमि में लोकतंत्र के प्रति जनता की आस्था है। मैं उत्साहित हूँ। मैं हर वर्ष अपने बूथ पर गांव में आखिरी वोट का और अपने मतदान का प्रयोग करता हूँ। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। देहरादून, रामनगर, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, हल्द्वानी, धौरागढ़। प्रथम चरण से ज्यादा मतदान होगा, यह आपने अभी सुना महेंद्र भट्ट को। अब दूसरे चरण का मतदान कितना ज्यादा बेहतर रहता है पहले चरण से, ये 5 बजे के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन 10 बजे तक आप कह सकते हैं और 12 बजे तक जो वोट प्रतिशत निकल कर आता है उससे भी कई हद तक
वोट के अच्छे बेहतर होने की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पहले चरण के मतदान में उत्तरकाशी को छोड़ा जाए तो हर जगह पर 60% वोट प्रतिशत रहा। महज उत्तरकाशी में 80% तक का आंकड़ा रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, दीपांकर भट्ट और शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हैं। दोनों के पास चलते हैं, इस समय का अपडेट लेते हैं। दीपांकर, आपके पास सबसे पहले आ रही हूं, बताएं 11:15 हो गए हैं, अच्छा समय बीत चुका है वोटिंग का। वैसे तो दूसरे चरण के मतदान में हमने देखा, जब सुबह आपसे चर्चा की शुरुआत की थी तो काफी भीड़ सुबह सुबह ही नजर आ गई थी। इस समय की क्या स्थिति है? बिल्कुल कंचन, 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और 5 बजे तक वोटिंग होनी है। लेकिन अभी जहां से मैं सुबह रिपोर्टिंग कर रहा था, दूधली क्षेत्र जो डोईवाला ब्लॉक में पड़ता है, वहां पर बारिश नहीं थी। लेकिन जहां पर से मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये रानी पोखरी इलाका है, यानी एयरपोर्ट से सटा हुआ इलाका है। और यहां पर पिछले 2-2.5 घंटे बारिश हुई है। इस समय बारिश जरूर रुकी हुई है और अब यहां पर लोग निकल कर आए। आप देखेंगे तो यहां पर जो बूथ है, क्योंकि बड़ा बूथ है रानी पोखरी, तो यहां पर बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक ही ब्लॉक में 2 तरह की स्थितियां कि कहीं पर बारिश नहीं है तो लोग ठीक ठाक निकल कर आए, और जहां पर बारिश थी पिछले 2-2.5 घंटे में, वहां पर अब लोग वोट देने के लिए निकले हैं घरों से बाहर। और अलग अलग जगहों की जो बातें हैं, जो समस्याएं, जिस तरह हम पूरे प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह की अपनी डिमांड्स है, अपने लोगों के मुद्दे हैं। यहां पर आपने वोट दे दिया? अभी नहीं दिया। आप अभी तक बारिश थी, बारिश के बाद? हाँ जी, अब देंगे वोट, अभी आए हैं वोट देने। अच्छा, इस इलाके में खासतौर आप क्या मानते हैं, आपके गांव में क्या चीज़ें होनी चाहिए? गांव में जी पहले तो उसका बहुत जोर दिया जाना चाहिए उस पर कि लोग यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं पशुओं की वजह से ना, रोड पे बहुत पशु घूमते रहते हैं। और मेन हाईवे है? हाँ, हाईवे है, उस वजह से मतलब गायें और क्या बोलते हैं कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए, गौशाला वगैरह बनाओ, या फिर मतलब रोड पे वो भी क्या करें, कोई इधर से भगाता है कोई उधर से भगाता है उनको ना, वो चीज़ें सही होनी चाहिए। एयरपोर्ट आपके बिल्कुल नज़दीक है, तब भी आपको कुछ मतलब आपको लगता है और डेवलपमेंट? नहीं, डेवलपमेंट है एयरपोर्ट का, तो डेवलपमेंट हुआ है। आप क्या सोच के वोट करने आए? यही है जो ये मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है जो आवारा पशु घूमते रहते हैं ना, उसके कारण एक्सीडेंट होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। देखो उसमें उनको भी आपके पास आ रही हूँ, दीपांकर जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वहाँ बारिश हुई और उसके बाद वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी। आप इस समय कहाँ मौजूद हैं शैलेंद्र, बताएं, और यहाँ वोटिंग किस तरह की चल रही है, किस तरह के मुद्दे यहाँ पर लेकर लोग हल्द्वानी में वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, साथ ही मौसम कैसा बना हुआ है, सारी जानकारी दें। शैलेंद्र, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मौसम कैसा है, वोटिंग कैसी हो रही है, कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, बंदोबस्त किस तरह के किए गए हैं, संपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, इस समय मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर लगातार मतदान जारी है और मैं अगर क्लोजली आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर लाइनें देख सकते हैं। मेरे साथ आप चलते रहिए और लाइनें जो है मैं दिखाता रहता हूँ आपको कि किस तरीके की लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर ये हल्द्वानी से सटा हुआ पूरा का पूरा ग्रामीण इलाका है और महिलाओं की लाइनें हैं या पुरुषों की लाइनें हैं, वो लगातार हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हमको दिखाई दे रहे हैं जो संभवतः। बेटा, पहली बार वोट करने के लिए आए हो आप? हाँ जी। क्या सोच के वोट करने के लिए आए हो? कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ और मेरा राइट है वोट करना। मैं वोट करने आई हूँ। और क्या मतलब आपके आसपास क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको? अभी क्योंकि हमारा एरिया डेवलपिंग है तो अभी हमें और डेवलप करने की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि एक अच्छा सिटीजन सिटीजन पावर पे आए। हाँ, ठीक। आप भी पहली बार वोट करने के लिए आई थे? नहीं, तो सेकंड टाइम। सेकंड बार। क्या सोच के आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में वोट करने के लिए आएंगे? कोई ऐसा जो डेवलपमेंट के प्रति थोड़ा सीरियस हो, जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं वहाँ के वो रिजॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो रिसोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से अवेल कर पाए, तभी पब्लिक के पास आ पाए। बेसिकली somebody who has enough gravity grasp of the situation and जो आगे रिसोर्सेज एटलीस्ट अवेल कर पाए कि तो जो शैलेंद्र तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए वहाँ पर भी भारी संख्या में महिलाएं पुरुष दोनों ही पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए और युवा काफ़ी नज़र आ रहे हैं। कुछ युवाओं से भी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि दूसरे चरण का जो मतदान है, इसमें पहले चरण के मतदान से इस समय की